2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। बिजनेस भी कर रहे हैं? जी जी। और मुझे ये बताएं कि घर वाले सब वहीं रहते हैं? जी जी बात है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। निम्रा, अगर मॉडल ने भीख मांगा है तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। आपका काम ही है भीख मांगने का। और जो मर्द मारता पीटा, क्योंकि उसने ये भी एलिगेशन लगाया कि गुलाम हैदर उसको मारता था, तो मतलब दिन भर मारता था और रात में तुम कपड़ा खोल करके गुलाम हैदर के पास सो जाती थी, तभी ना बच्चा पेट में आता था। Once more! Once more! Once more! जहां जहां पाकिस्तानी पांव रखता है वहीं पे जो है एक मनुष्यत सी छा जाती है। 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। बिजनेस भी कर रहे हैं? जी जी। और मैं कहता हूं इसको कुछ नहीं बोलना चाहिए, बोलना है तो इनके पीएम को बोलिए। कि बाप अगर अकेला घर में हो तो जवान बेटी घर में अकेली ना हो, ये भी कहा गया है। तो फिर आपके यहाँ जावेरिया आती है अटारी बॉर्डर से तो ससुर चुम्मा चाटी करता है, और मरियम नवाज जो है वो अपने वालिद नवाज शरीफ को चुम्मा चाटी करती है मंच पर। नॉर्मल है, आपके यहाँ इस्लामिक प्रीचर प्रीच करते हैं। तो अगर बेचारी वो मॉडल ने भीख मांग लिया तो क्या बुरा कर दिया? और क्या ही पता सर भीख मांग करके उसने इतना प्रॉपर्टी बनाया है या कुछ और भी की है, क्योंकि आपके यहाँ तो लड़के भी पजामे का नाड़ा खोल करके ही खड़े रहते हैं, लड़कियां भी पजामे का नाड़ा खोल के ही खड़ी रहती हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आज भारत की बेटी नादिया इलाखा ने पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ा दी हैं। और उससे पहले भाई पाकिस्तानियों की हाथ की कला सफाई देखते हैं, जिसमें पाकिस्तान के अवाम और हुक्मरान भाई साहब परफेक्ट हैं। वीडियो शुरू करते हैं। कि भीख मांगकर पाकिस्तान में भीख मांगकर ये अंधी बन के भीख मांगती थी और हाथ में किताब रख के भीख मांगती। क्या सारी कहानी वो इनसे जानते हैं कि आज सच क्यों बोल रही हैं ये। चलो शुरू करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं। चलो बात है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। ये कुछ भी ये पक्की बात है? जी जी। ये आप क्यों इतना सच जो है अब बोलने के लिए आपने कहा मैं सच बोलूंगी? देखिए, सच तो छुपा नहीं रहता, बताना चाहिए ना अपने बारे में, अपनी पहचान बतानी चाहिए कि आप कैसे अमीर हुए, क्या किया। बस लोगों को देखकर ऐसे मतलब देखते थे कि ऐसे इशारों पे मांग रहे होते हैं, तो मैं सोचती थी कि ये कैसे कर लेते हैं और अमीर भी होते हैं बहुत। फिर मैंने भी कहा कि मैं ट्राई करती हूँ, मैंने किया और बहुत ज़्यादा पैसे मुझे इकट्ठे हुए कि माशाल्लाह देखें मैं कहाँ पे। आपने 5 साल में ये पैसे कमाए? जी जी। तो उधर देख के ज़रा ये बताएं कि भीख मांगती कैसे थी, क्या बहाना करती थी, क्या सारा करती थी? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर, और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी कि मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं और मैं सिर्फ एक ही हूँ, घर चलाना है, मेरे अब्बू बीमार हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते। बस इस तरह की कहानियाँ बतानी उनको। बीना के लिए आप कुछ पढ़ती भी थी? वो क्या वो शायरी करती थी, पता नहीं क्या? हाँ, एक लाइन बंदा बता दे कि मैं तो आंखों से ना बीना हूँ, आप तो अपनी प्यारी दोनों रानी आंखों से देख सकते हैं, मदद कर दें अल्लाह के नाम पे, अल्लाह आपका भला करेगा। इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं जो इंसान कह दे, लोगों को तरस आ जाता है, वो दे देते हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। में होती थी आप हाथ में क्या किताब पकड़ी होती थी, हिजाब में होती थी और साथ में एक स्टिक पकड़ लेनी, ना बिना बनने की, बस एक्टिंग करनी होती है। अच्छा, वो कर लेती थी आप? बिल्कुल। क्या बात है, मतलब आप मलेशिया में अमीर तरीन लड़की? यस। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके पाकिस्तान का ही मुफ्ती बोल रहा है, इस्लामिक प्रीचर बोल रहा है। फायदा देखो तो सीमा गुलाम हैदर ने भी फायदा देखा, जावेरिया ने भी फायदा देखा। तो आपके यहाँ तो बहुत नॉर्मल है, आपके यहाँ तो इस्लामिक प्रीचर प्रीच करते हैं। तो अगर बेचारी वो मॉडल ने भीख मांग लिया तो क्या बुरा कर दिया? और क्या ही पता सर भीख मांग करके उसने इतना प्रॉपर्टी बनाया है या कुछ और भी की है, क्योंकि आपके यहाँ तो लड़के भी पजामे का नाड़ा खोल करके ही खड़े रहते हैं, लड़कियां भी पजामे का नाड़ा खोल के ही खड़ी रहती हैं। लेकिन पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल करी कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दें, वो कब वफा होंगे? मुल्क में मुआशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज में। क्या कहा था, जरा सुनिएगा। तो जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर। तो देखिए भाई फिजा खलीफा तो भाई जिस देश के हुक्मरान ही भीख के लिए जाने जाते हैं, जिस देश को भीख के लिए जाना जाता है, जिस देश के यात्री एरोप्लेन में भाई भीख मांग लेते हैं, जिस देश के यानी कि जो यूएई में दुबई में जाते हैं वहां पर भाई वर्क वीजा लगवाकर वहां पर जाकर भीख मांगते हैं। भाई इस लड़की ने भीख मांगकर यानी कि भाई साहब एग्जाम्पल सेट करते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं भाई मैं अपने कपड़े बेच के पाकिस्तानियों का पेट पाल दूंगा। तो आप लोग थोड़ा और निम्रा मैम, और जो निम्रा मैम ने भाई सिर पे हाथ मारने लगी है, तो थोड़ा और चुस्की लीजिए चाय की एक, तो उसके बाद फिर बात करेंगे। क्या ही पता, जब आपका इस्लामिक प्रीचर ये बात कह रहा है कि अगर फायदा है तो बेटी बेच दो।
आपको सांस नहीं आ रही है शायद मित्रा, लेकिन इसलिए मैंने आपको सुना दिया है। सर पे हाथ रखिए। अब आती है बात, अब मैं कुछ और भी मॉडल्स और कुछ और भी पाकिस्तानी एक्टर के बारे में मैं बात कर देती हूँ। ठीक है। आपके यहाँ से एक आती है जो जिसने शाहरुख खान के साथ एक मूवी बनाई थी, माहिरा खान। उसने इतना काम किया पाकिस्तान में, इतना काम किया, उसको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली, वो पब्लिसिटी नहीं मिली, वर्ल्ड वाइड नहीं मिली। लेकिन जैसे ही उसने भारत में कदम रखा और उसने यहाँ पर शाहरुख खान के साथ मूवी बनाई, उसको वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिली। और आज भी जब वो इंटरव्यू पे बैठती है तो वो सिर्फ वो शाहरुख खान की पिक्चर के बारे में ही बात करती है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई अचीवमेंट है ही, कोई अचीवमेंट नहीं है। अब मैं आती हूँ आपके यहाँ एक क्या नाम है उसका, हिना। हमेशा सीरियल्स में रोती कलपती रहती है, बहुत बेचारी बन करके आती है, छोटा सा मुंह है, गोरी सी है। वो अभी कुछ दिन पहले डेट कर रही थी बादशाह, जो सिंगर है हमारे यहाँ। दुबई में दोनों का मिलना जुलना चल रहा था, सैर सपाटा चल रहा था। अब वो इसी चक्कर में थी कि बादशाह उसको एक आध जो है वो गाने में उसको चांस दे दे तो उसका भी भारत का रास्ता खुल जाएगा। अब उसके बाद फिर एक और है जिसने यहाँ पर एक मूवी बनाई थी, क्या नाम है उसका, सजल अली। शादी वादी धूमधाम से हुई, फिर छोड़ छाड़ हो गया। आपके यहाँ तो छोड़ छाड़ बड़ा आराम से होता है, सजल अली का छूट छाट हो गया। उसके बाद सानिया मिर्जा पता नहीं अपना सर क्यों फोड़ने के लिए गई थी, शोएब मलिक से उसका भी छूट छाट हो गया। ये लोग देखिए, पाकिस्तान के मर्द और पाकिस्तान की औरतें दोनों अश्लील, क्योंकि इंसान किसको देखता है, क्रिकेटर को देखता है, एक्ट्रेस को देखता है, पॉलिटिशियन को देखता है, इन्हीं सब चीजों को देखते होंगे ना आप लोग। तो ये तीनों क्राइटेरिया आपके यहाँ बद से बदतर है, अश्लील से भी अश्लील है। अभी कुछ दिन पहले जब वो मुटका जो है जो लंदन से भाग करके आया था, कौन शरीफ है वो, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ, क्या नाम है उसका जो भगोड़ा था, नवाज शरीफ जब आया तो उसके बगल में एक औरत उसको चुम्मा चाटी कर रही थी मंच पर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई, पाकिस्तान नहीं है भाई, पाकिस्तान है। बिल्कुल सही 1947 में भाई बिल्कुल सही देश बनाया था पाकिस्तान। मैं तो भाई मोदी साहब से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, मेरी वीडियो वहां तक कैसे पहुंचती है भाई, अखंड भारत में इस पाकिस्तान को तो ना ले, क्योंकि जो ये पापियों का स्थान इनके लिए बनाया है बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। और उसके जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो मौलाना वगैरह है, वो बिल्कुल भाई साहब वो दुनिया के लिए नरक कोई जगह होती होगी ना, उसका भाई जन्म किसी का पाकिस्तान में होता है तो भाई उसकी तो गलती नहीं है। अगर वो पाकिस्तान में मर रहा है तो भाई वो बिल्कुल उसकी गलती है। तो भाई जितना जल्दी हो सके भाई पाकिस्तान से निकल जाओ। जो हमारे एजुकेटेड कुछ यूट्यूबर हैं वहां पर, वो भी भाई, उनका भी भाई थैंक्स है, क्योंकि उनकी वजह से ही आप लोग और हम लोग जान पाते हैं भाई पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है, किस तरह से भाई पाकिस्तान में रह रहे हैं। वो पाकिस्तान है जहां पर भाई जो बेटी है वो अपने पिता के पास महफूज नहीं है। और ये बिल्कुल भाई जो हमारी नजेला ही खान मैम ने बताया है, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है भाई। 7 साल के बाद छोड़ो नहीं भाई, पाकिस्तानियों के पास तो 1 साल 2 साल 3 साल की भी मत छोड़ो, क्योंकि बहन है भाई के साथ महफूज नहीं है। तो आप लोग दूसरे चैनल पे हमारी वीडियो देखते हैं पाक के रिएक्शन पे, वहां पे भाई इनके ऐसे ही क्राइम से रिलेटेड वीडियो हम उस पर डालते हैं। आप लोग क्या रेकमेंड जरूर के, जय हिंद, जय श्री राम।